हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो टॉपिक था वो भी कंटिन्यू चल रहा है। एक दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। कल का जो टॉपिक फिनिश किया था बेटा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल कैलकुलेट करेंगे। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डायपोल। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है डायपोल के केस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे डायग्रामली मेथड से सिखाया जाएगा। जैसे मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया आपने, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, दैट इज B एंड दैट इज A। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें 2A डायपोल लेंथ का एक डायपोल अरेंज किया थीटा एंगल पे। तो यहां पर एंगल लिया आपने थीटा, इसे मैं C पॉइंट डिनोट कर रहा हूं, दैट इज C। A triangle ABC generate with dipole। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल का फॉर्मेट था उसको डिस्क्राइब करेंगे। कल के फॉर्मेट में आपको E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr कैलकुलेट करवाया गया था। क्लियर? तो यहां पर A और B देयर आर 2 पॉइंट्स, मीन्स यह वैल्यू ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है डेल V अपॉन डेल R के साथ। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल V? डेल V की वैल्यू यहां पर लेंगे VB माइनस VA अपॉन डेल R। डेल R मतलब 2A। दोनों पॉइंट सेगमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2A है। क्लियर? A पॉइंट के लिए पोटेंशियल 0 लेंगे। क्लियर? तो यहां पर वैल्यू बची E इज इक्वल टू द माइनस VB अपॉन 2A। क्लियर? बट डिस्टेंस की जो डिटर्मिनेशन है उस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्टेंस जो डेल आर है उसको यहां पर AC लेंगे। क्या लेंगे बेटा? AC। तो इसको AC से कन्वर्ट करेंगे आप, और ये हो गया AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB? VB की वैल्यू हो जाएगी माइनस AC इंटू E। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन 2A। नाउ AC इज इक्वल टू 2A cos थीटा। अगर इस वैल्यू को यहां पे पुट करें तो VB की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बेटा माइनस E 2A cos थीटा। क्लियर? आपके पास एक वैल्यूएशन आई है, वैल्यूएशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू द माइनस डेल V अपॉन डेल R। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कॉन्फ़िगरेशन है। आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर डेल R की जगह आपने AC क्यों लिया? क्लियर? उसका एक रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको 2 पॉइंट डिटरमाइन करने हैं। देयर आर 2 पॉइंट A एंड C। क्लियर? अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इफ दिस लाइन इज क्रिएटेड इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जो B पे पोटेंशियल होगा वही क्या होगा? C पे। इसका मतलब आपको ये डिस्टेंस यहां पे कैलकुलेट करनी है। क्लियर? इसीलिए यहां पर लिया मैंने VB माइनस VA अपॉन AC। VA को 0 इसलिए पुट किया है क्योंकि जो चार्जेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो चार्जेस ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन A पॉइंट एंड C पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, और C पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो B पॉइंट पे, इसलिए VB की जगह एक तरह से जो वैल्यू आ रही है वो VC डिटरमाइन हो रही है। तो ये वैल्यू हो गई, A की वैल्यू 0, E इज इक्वल टू द माइनस VB upon AC. Now VB is equal to the minus AC into capital E. What is the value of AC?
AC will be calculated from triangle. Now cos theta is equal to base upon hypotenuse. Now AC is equal to 2a cos theta. Okay. Now VB is equal to the minus E multiplied with 2a cos theta. ये वैल्यूएशन पोटेंशियल एट द बी लेवल और पोटेंशियल एट द सी लेवल कैलकुलेट किया गया है. नाउ वर्क डन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वर्क डन के लिए चार्ज मल्टीप्लाई विथ पोटेंशियल को लेंगे. ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट वर्क डन, W is equal to the Q multiply with VB. ठीक, Q अपने पास है, VB की वैल्यू माइनस E इंटू 2a cos थीटा. क्या होगा, इसको सेट कीजिए. W इज इक्वल टू माइनस E Q गुणा 2a cos थीटा. Now W is equal to the minus E P cos थीटा. इसको आप लिख सकते हैं P cos थीटा. Now that is work done is equal to the minus P vector dot E vector. तो यहाँ पे दो फॉर्मूले आपके पास है, माइनस P cos थीटा. ठीक, there are finalized determination formula is minus P dot E is equal to the minus P cos theta, or that is work done is calculated at इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ये हो गया आपके पास U. इसका मतलब U की वैल्यू डायपोल के केस में एक तो आएगा बेटा P डॉट E और एक आएगा P cos थीटा. ठीक है, तो यहां पर दो वैल्यू आई है. दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन केस ऑफ डायपोल एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. पहले मैंने आईडी डाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डायपोल, तो वो VB था. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज, तो फाइनलाइज अपने को किसकी ओर जाना है बेटा, वैल्यू ऑफ एनर्जी की ओर ही जाना है. तो फाइनल कंडीशन में ये आपके पास एक मेथड नंबर 1 है. मेथड नंबर 2 आप अगेन डिटरमाइन कर सकते हैं. मेथड नंबर 2 क्या होता है उसको देखिए. जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में W इज इक्वल टू P माइनस P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 डिटरमाइन करवाया था, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना. एक वैल्यू को जैसे वैल्यू आई है आपके पास माइनस P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो उस वैल्यू के अंदर एक वैल्यू को 90 कर देंगे. 90 करते आपके पास आउटपुट बचेगा माइनस P cos थीटा. जो पहले कैलकुलेट करवाया था वो एज वेल एज यही कॉन्सेप्ट है. रोटेशन वर्क डन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो माइनस P cos थीटा निकल के आया था, वो यहां भी निकल के आया. ठीक है, तो ये आपका डायपोल एनर्जी से रिलेटेड एक पॉइंट था, इसको कैलकुलेट करवाया. आपको नोट्स भेजे जाएंगे, उस नोट्स में आपको ये नोट करना है. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल. इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल की जहां बात आती है, ये टॉपिक एक कंस्ट्रक्टेड टॉपिक है, मतलब एक लीक सेट का टॉपिक है. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का कंबाइंड टॉपिक है और ओनली फॉर न्यूमेरिकल यूज आता है. क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही नोट करना है. यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग चार्ज ड्रॉप, टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग चार्ज ड्रॉप. ठीक, सपोज क्वेश्चन में क्या गिवन है, सपोज यहां पर नंबर ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप है. क्लियर, जैसे एक लड्डू, जैसे आप खाते हो बूंदी के लड्डू, जानते होंगे सभी. माना कि उसमें 1000 दाने और 1000 दानों को मिला के एक लड्डू बनाया गया, तो नंबर ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1000 हो जाएगी. और जो ईच पार्टिकल्स या ईच दाना जो आपको दिखाई दे रहा है वो ट्रीट करेगा स्मॉल ड्रॉप की तरह. क्लियर, देयर आर नंबर ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप कंस्ट्रक्टेड अ बिग ड्रॉप. ठीक, इसे बोलेंगे बिग ड्रॉप.
एंड स्मॉल ड्रॉप को आपने कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में लिया और एक बड़ी ड्रॉप का निर्माण होता है। इसके ऊपर चार्ज है स्मॉल क्यू कूलाम, इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू कूलाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिस्कशन अबाउट चार्ज वैल्यू। क्लियर? इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे ES का नाम देंगे, इसका जो पोटेंशियल लेवल होगा उसे VS का नाम देंगे, और स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास ऑलरेडी है। बिग ड्रॉप में उसे EB का नाम देंगे और पोटेंशियल लेवल को VB का नाम देंगे। तो पहले तो चार्ज कैलकुलेट करते हैं। चार्ज के केस में आपको कुछ भी नहीं करना, कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q लेना है। देखिए, अगर एक दाने के ऊपर एक कूलाम आवेश है सपोज, तो मैंने 1000 दाने आपको दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, द टोटल कंबाइंड चार्ज। तो 111 एडिशन अप टू द 1000, दैट इज वैल्यू कंप्लीटली n इंटू स्मॉल क्यू। सेकेंड केस है बेटा रेडियस का, तो रेडियस को डिटरमाइन करेंगे। सपोज यहां पर स्मॉल r रेडियस है और यहां पर कैपिटल R रेडियस है, ठीक। तो यहां पर जो रेडियस ली जाइए वो स्मॉल r है और यहां पर जो रेडियस ली है कैपिटल R है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस का रिलेशन निकालेंगे। तो रेडियस का रिलेशन कैसे निकलता है, वॉल्यूम के केस में निकलता है। जितने भी दाने आपको दिए गए हैं उन सब का वॉल्यूम इक्वल टू कर देंगे जो कंप्लीट लड्डू आपने बनाया है, तो कंप्लीट आपने बिग ड्रॉप जो बनाई है उसके इक्वलेंट कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड केस में आपको रेडियस डिटरमाइन करनी है। देखिए, वॉल्यूम बिग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मल्टीप्लाई विथ n। यहां पर वॉल्यूम ऑफ बिग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो वैल्यू रिलेशन आए r क्यूब इज इक्वल टू n स्मॉल r क्यूब। क्लियर? r की वैल्यू जाएगी n की पावर 1/3 ऑफ स्मॉल r। क्या आ जाएगी वैल्यू? r इज इक्वल टू द n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। सेकेंड रिलेशन ये आया है। थर्ड एंड फोर्थ रिलेशन मैं आपको बाय पार्ट फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, तो आपको वहां पे जो कंपैरिजन है दोनों के बीच में E एंड V वो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इस पे न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां इसको बाईपार्ट करते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू में E बिग डिटरमाइन करेंगे। ये हो गया बेटा E बिग इज इक्वल टू द KQ अपॉन R स्क्वायर। K ये हो गया n स्मॉल q R स्क्वायर, तो n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर। नाउ वैल्यू E बिग इज इक्वल टू द n K Q अपॉन R स्क्वायर अपॉन n की पावर 2/3। देखिए, यहां पर n सिंगल फॉर्मेट पावर में, तो सिंगल फॉर्मेट पावर 1, यहां पावर 1/3 है, स्क्वायर के पास जाएगा तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2/3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इस पार्ट को आपको अलग से सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा E बिग 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3, तो n की पावर 1/3, और जो ये वाला फॉर्मेट है ये हो जाएगा E स्मॉल। क्लियर? KQ अपॉन R स्क्वायर। बड़ी बूंद का बिग ड्रॉप का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो नंबर ऑफ ड्रॉप n कैलकुलेट करेंगे, तो n इंटू
यहाँ पर n की जो पावर है वो 1/3 लेंगे, मल्टीप्लाई विद वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस इन स्मॉल फॉर्मेट। तो ई बिग की वैल्यू आएगी n की पावर 1/3 मल्टीप्लाई विद ई स्मॉल। सेकेंड केस आपके पास है, उसे लेते हैं अपन v के फॉर्मेट में, पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद अच्छे न्यूमेरिकल है अपने पास। तो पहले टॉपिक को क्लियर आउट करते हैं, टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपके फॉर्मेट ले जाएंगे। चलो नेक्स्ट लेते हैं पोटेंशियल। वी बिग इज इक्वल टू द n इंटू वी स्मॉल। वी बिग n इंटू, क्लियर, इसको स्टार्ट करते हैं n इंटू के साथ। इसको लेते हैं AQ अपॉन कैपिटल R, रिप्लेस कर दो K एन स्मॉल q और n की पावर 1/3 ऑफ स्मॉल r, तो इसको n अपॉन n की पावर 1/3 शिफ्ट KQ अपॉन r, इसमें शिफ्ट कर दिया, क्लियर। KQ अपॉन r स्मॉल हो जाएगा, तो V बिग आपके पास हो जाएगा n की पावर 2/3 ऑफ V स्मॉल। ठीक, there are number of four relations. Capital Q is equal to n into small q. Capital R is equal to n की पावर 1/3 multiplied with small r, and electric field is equal to n की पावर 1/3 of E small, and potential level n की पावर 2/3 of V small. That is very very important format. तो इसका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर आर 27 ड्रॉप, ईच ऑफ वोल्टेज 100 वोल्ट। क्लियर, एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 27 गिवन है और V स्मॉल दिया गया है 100 वोल्ट। कंस्ट्रक्ट अ बिग चार्ज ड्रॉप, देन डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑन द लार्ज स्केल। इस फॉर्मूले को यहां यूज करेंगे, V बिग इज इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू V स्मॉल, ये V स्मॉल है, तो V बिग इज इक्वल टू 27 की पावर 2/3 इंटू 100 वोल्ट। क्लियर, 27 3 का होल स्क्वायर होता है, सॉरी 27 3 का क्यूब होता है, इसको लीजिए क्यूब, पावर में दीजिए 2/3 इंटू 100 वोल्ट। ठीक, नाउ वैल्यूएशन इज V बिग, यहां पे 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर इज 900 वोल्ट। कंप्लीट। तो फर्स्ट पार्ट में जो न्यूमेरिकल करवाया गया है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है जैसा कि अभी आपको कैलकुलेट करवाया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। नंबर ऑफ एन चार्ज ड्रॉप्स आपको किसी भी फॉर्मेट में दी जा सकती है। एट ड्रॉप वाला क्वेश्चन आ जाता है, 64 का आ जाता है, 27 का आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है तो वो कैलकुलेट करेंगे, चार्ज गिवन है तो चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो इस टॉपिक को इसी क्वेश्चन के साथ आपको नोट करना है। अब लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है और E इज इक्वल टू माइनस dV/dr से रिलेटेड है। तो स्टार्ट विथ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए, इसके बाद जो न्यूमेरिकल आपको नोट करने हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक ट्राइंगल दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। देयर आर नंबर ऑफ 3 चार्जेस, Q1 प्रेजेंट एट द ओरिजिन। तो ये पॉइंट डिटरमाइन करेंगे, A, B एंड C। देखिए बेटा, Q1 प्रेजेंट ऑन इट, Q1 यहां पे प्रेजेंट है, Q2 प्रेजेंट B पॉइंट
and Q3 present on C point. क्लियर? और ये आपका D पॉइंट है. डिस्टेंस गैप देखिए 20 सेंटीमीटर, सॉरी यहां पे वैल्यू है 30 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 40 सेंटीमीटर. कितना यहां पे 40. क्वेश्चन क्या है? इनिशियल फेज में Q1 प्रेजेंट A, Q2 प्रेजेंट ऑन B एंड Q3 प्रेजेंट ऑन C. AB गैप 30 सेंटीमीटर है और AC गैप 40 सेंटीमीटर है. क्लियर? तो आपको यहां पे चार्ज Q3 को पॉइंट D पे शिफ्ट करने में वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो चार्ज Q3 को कहां पे शिफ्ट करेंगे? यहां पे. इस कैलकुलेशन में आपको क्या करना है? देखिए सेकंड केस में D पॉइंट पर Q3 लाई करेगा. तो अपन केस 1 लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट एक ट्रायंगल बनाएंगे. यहां पे Q2 था, यहां पे Q1 है और यहां पे Q3 है. गैप 40 30, तो हाइपोटेन्यूज से क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर. क्लियर? नंबर ऑफ 3 चार्जेस इज 3. तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 3. n(n-1) डिवाइडेड बाय 2 से n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो देर आर टोटल कॉम्बिनेशन 3. अब 3 से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना है? U इनिशियल कैलकुलेट करना है. लीजिए U इनिशियल इज इक्वल K Q1 Q2 अपॉन 30 प्लस सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर प्लस K Q2 Q3 अपॉन 50 सेंटीमीटर प्लस K Q3 Q1 Q3 Q1 अपॉन 40 सेंटीमीटर. ठीक, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पहले ट्रायंगल फॉर्मेट दिया हुआ है. अभी इसको शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको इस केस को नहीं लेना है. आपको लेना है केवल इस वाली लाइन को और देन हाइपोटेन्यूज. तो इसका मैंने अलग से डायग्राम बनाया है. आपको कुछ भी नहीं करना, यू इनिशियल कैलकुलेट करना है. देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज सिस्टम्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R. तो यहां पर Q1 एंड Q2 30 सेंटीमीटर है तो पहले इसको लेंगे. K Q1 Q2 अपॉन 30 सेंटीमीटर. Q2 Q3 के साथ केस में लेंगे तो 50 सेंटीमीटर एंड Q3 Q1 के साथ लेंगे तो 40 सेंटीमीटर. नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और U इनिशियल कैलकुलेट हो चुका है. केस सेकंड लेंगे. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिनोट करेंगे आप. केस 2 में क्या है? केस सेकंड लीजिए. अब जो C पॉइंट पे चार्ज पुट है उसको आप कहां शिफ्ट कर दिए? D पॉइंट पे. इसका मतलब नंबर ऑफ 3 चार्जेस प्रेजेंट ऑन स्ट्रेट लाइन नाउ. तो डायग्राम बनाइए ABG. ये पॉइंट आपका Q1 को डिनोट करेगा, ये पॉइंट आपका Q2 को डिनोट करेगा और ये पॉइंट आपका Q3 को डिनोट करेगा. यहां से इसकी वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, यहां से इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और ये टोटल 40 सेंटीमीटर. क्लियर? कैलकुलेशन देखिए. कैलकुलेशन क्या है? यहां पर U फाइनल कैलकुलेट करना है तो K Q1 Q2 K Q1 Q2 लेंगे, K Q2 Q3 K Q2 Q3 लेंगे, K Q3 Q1 Q3 एंड Q1. यहां पे इसकी जो डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर थी, अगर उसका मैं कर्व लेता हूं, आर्क डिजाइन करता हूं तो 30 प्लस 10 यहां पर भी वैल्यू क्या आएगी? अगेन 40 सेंटीमीटर आएगी. तो वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2
अपॉन 30 सेंटीमीटर प्लस के Q2 Q3 अपॉन 10 सेंटीमीटर प्लस के Q3 Q1 अपॉन 40 सेंटीमीटर। ठीक, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 डिनोट करेंगे। अब देखिए यहां पर जो सॉल्यूशन लिया है उसमें u इनिशियल एंड u फाइनल आपके पास आ चुका है। अब बात करते हैं बेटा u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट इज द कंप्लीट वर्क डन। इसका मतलब वर्क फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नाउ w इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना हमेशा, जब भी आपको कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन दिया जाए तो आपको u फाइनल माइनस u इनिशियल कैलकुलेट करना है, और जब भी आपको u कैलकुलेशन दिया जाए तो आपको वर्क डन निकालना रहता है न्यूमेरिकल लेवल पे। तो w इज इक्वल टू हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो आप अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये वाली टर्म्स इस वाली टर्म से कट हो जाएगी, ये वाली टर्म्स इस वाली टर्म से कट हो जाएगी, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बची आपके पास, ये वाली टर्म्स माइनस ये वाली टर्म्स। तो हाउ टू सोल्व दिस न्यूमेरिकल, द फॉर्मेट इज गिवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेईई, नीट एंड सीबीएसई। ये तीनों जगह पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ w इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल से सोल्व आउट करेंगे, तो k Q2 Q3 अपॉन 10 सेंटीमीटर माइनस k Q2 Q3 अपॉन 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, k Q2 Q3 को कॉमन लेना है और सेंटीमीटर वैल्यू को सॉल्व करना है। तो k Q2 Q3 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर माइनस 1 अपॉन 50 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर गिवन 10 टू द पावर ऑफ -2, तो 10 टू द पावर -2 पड़ जाएगा, क्या बनेगा 100, 100 डिवाइड बाय 10, 10 देगा, 100 डिवाइड बाय 52 देगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी k Q2 Q3 100 डिवाइड बाय 10, 10, 100 डिवाइड बाय 50 मतलब 2। व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज 8 k Q2 Q3। एक आंसर तो आपके पास ये आ चुका है। अगर यहां पर Q1 Q2 Q3 आइडियल फॉर्मेट में अवेलेबल हो तो फिर आंसर क्या होगा, इफ Q2 एंड Q3 आर इक्वल, तो आंसर हो जाएगा द वर्क डन इज 8k Q स्क्वायर। फिर आंसर क्या हो जाएगा 8k Q स्क्वायर। अभी आंसर क्या आ रहा है 8k Q2 Q3। k को भी आप शिफ्ट कर सकते हैं 1/4 पर एप्सिलॉन नोट में, तो यू कैन चेक द ऑप्शन इज गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसी फॉर्मेट का सेम टू सेम एज वेल एज क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एक ट्राइंगल लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर आइडियल चार्ज प्रेजेंट है। स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू, और इसका जो साइड है वो 1 मीटर है। क्लियर? इस चार्ज को यहां पे शिफ्ट करेंगे, इस चार्ज को यहां पे शिफ्ट करेंगे और इस चार्ज को यहां पे शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन क्या है, द शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस आउटर वर्टेक्स टू इनर वर्टेक्स
आउटर वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल और इनर वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, तो उसको शिफ्ट करना है। तो इसको चार्ज को यहां शिफ्ट करेंगे, इस चार्ज को यहां शिफ्ट करेंगे और इस चार्ज को यहां शिफ्ट करेंगे। दैट इज 0.5 मीटर ट्राइंगल। क्लियर? तो केस 1 में आपको आउटर बाउंड्री लेनी है और केस सेकंड में आपको इनर बाउंड्री लेनी है। नंबर ऑफ 3 चार्जेस आर आइडियल। तो केस 1 एंड केस 2 कैलकुलेट करेंगे। लीजिए केस 1, यहां पर ए की वैल्यू 1 मीटर कैलकुलेट करनी है। यू इनिशियल के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 1। The U initial is equal to 3k q square. Question number फर्स्ट। क्योंकि k q1 q2 by r जो फॉर्मूला लगता है उसको आपको शिफ्ट करना है। q1 q2 q3 आपस में इक्वल है, तो वही फॉर्मेट यहाँ पे लगता है k q1 q2 by r, k q1 q2 q3 by r वगैरह जो भी है। r की वैल्यू आपके पास 1 मीटर है, इसलिए आपने 1 लिया है। केस सेकेंड, a की वैल्यू 0.5 मीटर है। क्लियर? 0.5 मीटर मतलब 1/2 मीटर। तो सॉल्व आउट करते हैं u फाइनल। क्लियर? क्या करते हैं अपन? u फाइनल। फाइनल वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यूएशन देखिए k क्यू स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन 1/2। क्लियर? तो u फाइनल आपके पास आ रहा है 6k क्यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। 0.5 की वैल्यू को आपको 1/2 पुट करना है। इसका मतलब व्हाट एवर द चेंज, फर्स्ट आपके पास जो पहले पॉइंट रखा हुआ था वो 1 मीटर के पे था। अब आपके पास जो चार्जेस पॉइंट रखा हुआ है वो 0.5, मतलब आप नंबर ऑफ 3 चार्जेस को इनर वर्टेक्स पे शिफ्ट कर दिए। क्लियर? तो यहां पर फॉर्मूला वही लगेगा 3k क्यू स्क्वायर एंड 6k क्यू स्क्वायर। नाउ टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6k क्यू स्क्वायर माइनस 3k क्यू स्क्वायर। नाउ वर्क डन इज 3k क्यू स्क्वायर। क्लियर? ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट निकल के आया है। यहां पर आपको क्वेश्चन में ए की वैल्यू भी दी जा सकती है, साइड दूसरी हो सकती है, चार्ज की वैल्यू दे सकती है, मतलब कुछ भी वैल्यू आपको गिवन हो सकती है, बट रेगुलर फॉर्मेट है वो ये होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, v की वैल्यू 4x² दी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है v इज इक्वल टू 4x²। क्लियर? पॉइंट दे रखा है p 1,0,2 belongs to x, y, z। फाइंड आउट करना है EP। कहने का मतलब आपको एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन है v इज इक्वल टू 4x² और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट क्या अप्लाई करना है, E is equal to the minus del by del r of v। इसको ओपन करेंगे E वेक्टर में। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लेता हूं तो मुझे r कैप लेना है। द वैल्यू माइनस del by del r v of I कैप प्लस del by, अब del by del r x में कन्वर्ट हो गया, y में कन्वर्ट हो जाएगा, j कैप प्लस del by del z और k कैप। ये ऐसे कन्वर्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि अगर x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो y और z को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे।
y के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड z को कांस्टेंट लेंगे, और z के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर x एंड y को कैलकुलेट लेंगे। अब v की वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर, g वेक्टर इज इक्वल टू द माइनस डेल बाय डेल एक्स फॉर एक्स स्क्वायर, ठीक है, आई के प्लस y के रेफरेंस में इसका 0 हो जाएगा, z के रेफरेंस में इसका 0 हो जाएगा। फॉर एक्स स्क्वायर, y के रेफरेंस में 4 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास वैल्यू केवल ये बचेगी, कि वेक्टर इज इक्वल टू द माइनस 4 2x ऑफ आई कैप इज इक्वल टू द माइनस 8x ऑफ आई कैप। क्लियर? x बिलोंग्स टू द 1, इसका मतलब ई x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 आई कैप न्यूटन अपॉन कूलम। तो मैग्नीट्यूड बोलेंगे 8 न्यूटन अपॉन कूलम माइनस आई कैप। अब माइनस आई कैप और प्लस आई कैप को समझते हैं। अगर यहां पर प्लस आई कैप आता तो x की डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती। यहां पर आया बेटा माइनस आई कैप, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस आई कैप का जो मीनिंग है वो ये है कि x की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल है, एज वेल एज नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो आपको ट्राई करना है। मैं यहां पे हिंट दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू भी इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, तो E बराबर होता है माइनस डेल बाय डेल ऑफ V, वेक्टर लगाएंगे तो आ गया, और ये आपके पास फॉर्मेट है। इसको सोल्व करेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ठीक। ये क्वेश्चन आपके पास है जो आपको होमवर्क में मिलेगा आज। क्वेश्चन क्या है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास ब्रैकेट कॉन्सेप्ट आ जाए किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ, जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट कॉन्सेप्ट आ चुका है x के साथ, तो आप ये कीजिए उस x को अंदर ले जाइए। x को अंदर ले जाएंगे तो आपके पास v की वैल्यू ये बची, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब यहां पर जो v की वैल्यू पुट करनी है इस पूरे फॉर्मेट के अंदर, यहां पर या यहां पर, वो डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब E वेक्टर इज इक्वल टू द माइनस डेल बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब ऑफ आई के प्लस डेल बाय डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब जे के प्लस डेल बाय डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब ऑफ के। क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सोल्व करना है। x यहां पर x के रेफरेंस में सोल्व आउट होगा तो y एंड z कांस्टेंट होगा। यहां पर y स्क्वायर है तो y के रेफरेंस में डिफरेंशिएट होगा, x कांस्टेंट लेंगे, और यहां पर x एंड y टर्म्स है z के रेफरेंस में, तो कंप्लीटली जो लास्ट वाली टर्म्स है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस स्टेप के बाद ये आपको सोल्व करने के लिए दिया जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। मैंने आपको इसको इनिशियली जमा के सेट कर दिया, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो पार्ट चला था, पार्ट 1 ऑफ सेकंड चैप्टर, वो यहां पे जाके फिनिश होता है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 स्टार्ट होगा वो आप कल से स्टार्ट करेंगे, तो ये कंप्लीट आपका सेकंड चैप्टर 50% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट होमवर्क वगैरह को टाइमली कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं अभी, वो भी उसको कंप्लीट करें।